Good morning class. Welcome back to our online session of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 7 maths. In our previous class, we have already completed exercise 2.4 division of fraction. हमने fraction of division complete कर लिए थे. तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे decimals. डेसिमल्स होते क्या हैं, जैसे कि हमें कभी कहीं नंबर देखने को मिलते हैं जिसमें बीच में पॉइंट लगा होता है, तो वो कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमें नंबर दिया हुआ है 246.135, ये नंबर दिया हुआ है. तो इसमें जो ये हमने पढ़ा था कि ये जो डेसिमल से पहले लेफ़्ट साइड में नंबर होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स, और उसके जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर्स. ये होल नंबर पार्ट होता है, ये डेसिमल नंबर पार्ट होता है, और बीच में जो पॉइंट लगा होता है ये क्या होता है, डेसिमल. क्या होता है ये, डेसिमल. ठीक है. अब इसे हम अगर इस नंबर को लिखें तो कैसे लिखेंगे इस नंबर को, इस टेबल में लिख के देखते हैं. हंड्रेड्स में क्या आ जाएगा, ये 200 की वैल्यू है तो इसमें 2 आ जाएगा. टेंस क्या है, 4 है, और वंस क्या है, 6 है, और यहाँ क्या है हमारा, डेसिमल. उसके बाद जो डेसिमल के बाद हम कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं डेसिमल से पहले, बट डेसिमल के बाद हम कैसे पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं. तो वंस होगा हमारा 1, टेंस होगा 3, और हंड्रेड्स होगा 5. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा डेसिमल से पहले वाले जो नंबर होते हैं, सिंपल जो नंबर होते हैं हमारे, उसमें वंस छोटा होता है, टेंस उससे बड़ा होता है, हंड्रेड्स उससे बड़ा होता है. बट डेसिमल के बाद में क्या होता है, डेसिमल के बाद में से जस्ट उल्टा होता है. क्या होता है, वंस सबसे बड़ा होता है, टेंस उससे छोटा होता है, हंड्रेड्स उससे छोटा, 1000 उससे भी छोटा, 10,000 उससे भी छोटा. तो जितने नंबर्स हमारे डेसिमल के पास आते जाएंगे वो उतने ही बड़े होते जाएंगे. अब जैसे कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 07 दिया हुआ है डेसिमल के बाद, और एक दिया हुआ है आपको 7. तो अब इसे लिखोगे कैसे, 07 को कैसे लिखोगे, डेसिमल लग गया, ये 0 हो गया और ये 7 हो गया. और इसे कैसे लिखोगे, डेसिमल लग गया और 7 हो गया. बड़ा कौन सा हुआ, जो डेसिमल के पास है, पास में कौन सा आया है, 7 वाला. तो बड़ा कौन सा होगा, ये 7 वाला बड़ा होगा. तो एक चीज़ और, अगर हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं. अब इस नंबर को लिख के देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में. तो ये तो आ गया हमारा, ये क्या है, प्लेस वैल्यू इनकी कैसे लिखेंगे. ये हंड्रेड्स है तो इसको हंड्रेड्स का कर दिया, प्लस ये क्या है, टेंस है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्या है, ये वंस है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस. अब आया डेसिमल. डेसिमल आया तो क्या होगा, ये 1 है तो डेसिमल के जस्ट एक डिजिट बाद में, वंस के बाद में तो नीचे 10 लगा दिया. उसके बाद 3 है, 3 डेसिमल के कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद है, दूसरी डिजिट है ना ये, तो 3 के नीचे क्या लिख दिया, 2 0 लगा दिए क्योंकि 2 डिजिट बाद में है. उसके बाद में 5 है, 5 कितने डिजिट में, कौन से नंबर की डिजिट है, 3rd नंबर की, तो इसके नीचे कितने 0 लगा, इसके नीचे 3 0 लगा दिए. तो हम कैसे लिखते हैं इन्हें, डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जितने नंबर पे वो डिजिट है ना उतनी ही 0 1 के बाद लगा देते हैं. अब इसमें 1 कितने नंबर की डिजिट थे, फर्स्ट नंबर की, तो 1 0 लगा दिया. 3 कितने नंबर की थी, 2, तो 2 0 लगा दिए. 5 कितने नंबर पे थे, 3rd नंबर पे, तो इसमें 3 0 लगा दिए. तो अब आता है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो हम शुरू करते हैं, एक काम करते हैं, एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.5 से. एक्सरसाइज 2.5 से हम डायरेक्ट शुरू करते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच इज़ ग्रेटर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, विच इज़ ग्रेटर. तो पहला इसमें दे रखा है 0.5 एंड 0.05. ये आपको क्वेश्चन दे रखा है. तो पॉइंट के ज़्यादा करीब कौन सा है, ये 5 है, ये तो 1 0 के बाद में है ना. तो मैंने क्या बताया था, जो डेसिमल के जितना पास होगा उतना बड़ा होगा. तो डेसिमल के ज़्यादा पास कौन सा है, ये वाला. तो इसे हम क्या, तो ये हमारा 0.5 बड़ा हो जाएगा 0.05 के, क्योंकि इसे हम 50 भी बोल सकते हैं इसलिए.
इसे हम 5, 2 डिजिट हैं, 2 वैल्यू हैं ये। चलिए इजी तरीके से आपको बताती हूँ क्या है। इधर तो एक ही डिजिट है, इधर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद में। तो इसे क्या करते हैं, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं लाइक डेसिमल में कन्वर्ट? इधर 0.5 है, 2 डिजिट है ना, इसके पास तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद? 2। तो इसे भी 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 के बाद एक 0 लगा दिया हमने, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी 2 डिजिट है। अब बड़ा कौन सा है, 50 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है 50 बड़ा होगा। इसका देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, 0.7 एंड 0.5। अब इसमें तो दोनों में एक ही डिजिट है, तो कौन सा बड़ा होगा? 0.7 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है 7 ही बड़ा होगा। 5 तो कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, चलिए करती हूँ मैं। 1.37 और 1.49। अब इनमें से बड़ा कौन सा है? 137 बड़ा होगा या 149 बड़ा होगा? तो हम नॉर्मल हमारा कॉमन सेंस लगा के देखें तो ऑब्वियसली बात है हमारा 149 ही बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1.39 आएगा, फिर 1.40 आएगा, फिर 1.41, 1.42, 1.43, तो ऐसे करके 1.49 बाद में आएगा इसके, काउंटिंग अगर करें तो बड़ा कौन सा होगा? 1.49। फिफ्थ वाला 2.03 और 2.30। तो इसे हम नॉर्मली पढ़ के देखें तो ये तो हो गया हमारा 2.3 हो गया, 2.03, और ये हो गया हमारा 2.30। तो 30 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है हमारा 30 बड़ा होगा। 6 वाला देखते हैं इसका। ये है 0.8 और 0.88। अब क्या करेंगे, इधर तो 1 है, इधर 2 हैं, तो सबसे पहले हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम, क्योंकि दोनों में 2 डिजिट करनी है, तो इधर 0 लगा दी, और इधर क्या लिख दिया, तो दोनों ही 2 हैं, तो इधर 80 लिख दिया। अब ये क्या हुआ, ये 80 है और ये 88 है, बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली बात है 88 बड़ा होगा। 80 बड़ा कैसे हो सकता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज़ करके हमें रुपीज़ में इनको कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है 7 पैसे को। 7 पैसे हैं। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होंगे ना, तो क्या करेंगे, इसको 7/100 लिख सकते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो 7/100 लिख सकते हैं। अब इसको डेसिमल में लिखते हैं। डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल तो हमने लगा दिया, अब 7 भी लिख दिया, लेकिन 7 का नंबर कौन सा होना चाहिए? दूसरा। क्यों? क्योंकि 2 0 हैं, तो उसके पहले एक 0 लगा दिया हमने, दूसरा नंबर हो गया 7 का। तो ये हो गया हमारा 0.7 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन है 7 रुपीज़ और 7 पैसे। अब 7 रुपीज़ हैं, तो रुपीज़ तो ऑलरेडी हमारे इधर आ जाएंगे डेसिमल से पहले। रुपीज़ तो इसमें आ गए हमारे डेसिमल से पहले। उसके बाद 7 पैसे है, तो 7 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? 7/100 लिखेंगे। और 7/100 को कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल हमने लगाया, डेसिमल से पहले 7 आ जाएगा, क्योंकि 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब तो 7 है हमारे पास रुपीज़ में, 7 आ गया हमारा। उसके बाद इधर दूसरे नंबर का है 7, क्योंकि 2 0 हैं, तो दूसरे नंबर का 7 है, तो पहले नंबर पे क्या लगा देंगे? 0। कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा देते हैं। ये हो गया हमारा रुपीज़। थर्ड है आपका 77 रुपीज़ 77 पैसे। तो रुपीज़ तो हमारे एज इट इज आ जाएंगे, और पैसे को हम कैसे लिखेंगे? अपॉन में। तो क्या हो गया, 77 तो हमारे रुपीज़ में आ गए, और डेसिमल के बाद में पैसे आ जाएंगे, तो कितने आएंगे? 77 हमारे एज इट इज़ आ गए। 2 0 हैं, तो 2 इधर हमारे पास डिजिट भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 77/0.77 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 पैसे। चलिए मैं तो 5th बताती हूँ डायरेक्ट। 5th में है 235 पैसे हैं। अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो चलिए करते हैं। 235/100 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए
लिखना शुरू करते हैं। इधर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट आ गई हमारी। अब ये 1 बच गया तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल से पहले चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 2.35 रुपीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर्स इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 हमने लिख दिया। अब क्या है, 2 ज़ीरो आए हैं तो 2 ज़ीरो में दूसरे नंबर की डिजिट आएगा हमारा 5, लिख दिया। ये हो गया हमारा 0.5 मीटर। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 5 तो हमने लिख दिया, नीचे 1 लाख लिख दिया। ठीक, अब हमारी कौन से नंबर की डिजिट होनी चाहिए, 5। काउंट करो कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5। 5th नंबर की डिजिट होनी चाहिए हमारी 5। तो डेसिमल लगाया। अब 5th नंबर पे डिजिट लिख दी हमने 5, तो उसके पहले क्या करेंगे, 5th नंबर पे आने के लिए आगे 4 ज़ीरो लगा देंगे। आ गई 5th नंबर पे, तो ये क्या हो गई 0.00005 किलोमीटर। अब सेकंड वाला क्या है, इसमें 35 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। 10 होते हैं तो अपन में 10 लिख दिया हमने। इधर सॉरी, पहले 35 ही लिखो आप तो। ओके, अब कितने डिजिट में कितने डिजिट पर डेसिमल आया, कितने ज़ीरो हैं, 1 ही है। तो 1 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब 3 कहाँ जाएगा, 3 डेसिमल से पहले चला जाएगा। ये हुआ हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो 35 तो हमने ऐसे लिख दिया, और मिलीमीटर कितने होते हैं 1000, तो 1000 लिख दिया हमने। 1000 लिख दिया तो कितने 0 पॉइंट लगा दिया। अब कितने डिजिट बाद आएगा हमारा ये 35, ये हमारी सेकंड और थर्ड डिजिट होगी। सेकंड और थर्ड डिजिट लिख दी। फर्स्ट डिजिट कहाँ से लाएं, 0 है हमारी, तो हमने 0 लगा के लिख दी। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 35 और 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, अब हमारे 1 किलोमीटर में होंगे 10 लाख मिलीमीटर। तो 10 लाख हमने लिख दिया। अब ये 2 डिजिट तो हमें पता है, ये 2 डिजिट आ गई हमारी 35। उसके पहले कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। फिर लगा दिया हमने डेसिमल, ये हो गया हमारा किलोमीटर। फिर आता है 4th क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस इन केजी। इनको किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। क्या है, 200 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 200/1000 कर देंगे। तो ये कैसे आ गया, लिख दिया हमने, क्योंकि 3 ज़ीरो थे, तीनों ज़ीरो लगा दी हमने, ये हो गया केजी 2.0। तो इसको हम 0.2 केजी भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 0.2 केजी भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि जो ये बाद वाली ज़ीरो होती हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सेकंड देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये 3470 ग्राम्स। इनको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। चलिए करते हैं 3470, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 3 ज़ीरो के बाद में यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। इधर क्या है, 3 ज़ीरो है, तो इधर 3 डिजिट बाद में डेसिमल लग गया, तो 3.470 किलोग्राम। थर्ड है इसमें 4 kg 8 ग्राम्स। अब इसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो 4 तो हमारा ऑलरेडी केजी में है ही है। अब 8 को हमें कन्वर्ट करना है, तो 8 को हम ऐसे लिख देंगे। अब कितने डिजिट बाद आएगा हमारा डेसिमल, 3 डिजिट बाद में। तो 1 डिजिट तो हमारी ये है ही 8, और बाकी की 2 डिजिट कहाँ से लाएं, 0 आएंगी हमारी।
तो 4.008 kg। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इनकी क्या लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं।